बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान नसीम अकमल ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रोग्राम आमना सामना में। आज हमारे आमना सामना में हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे सैयद काज़म हुसैन। तो लेकिन ये है कि ये पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन के नाम से बहुत मशहूर हैं। ये पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन भी हैं। इनके हम आज आपको ऐसे ऐसे क्लिप दिखाएंगे जो टिक टाकर हैं, बहुत अरसा दराज से काम कर रहे हैं। पूछेंगे कब से, कितने साल से कर रहे हैं, और वो आप क्लिप भी देखेंगे, आप ख़ुद भी हैरान होंगे। हमें भी देख के पता चला है कि ये वाकई पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन है। इन्हें रेखा तो आज तक नहीं मिली, लेकिन देखा दाखी इन्हें बहुत मिली है। जी, आप कब से ये टिक टाक का काम कर रहे हैं इस पर, टिक टाक पे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं एक यानी कि 4 साल से टिकटॉक पर काम कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी स्ट्रगल की है मैंने। और उनको पूरा यानी कि ना, हालांकि अमिताभ बच्चन को एक्ट करना बहुत मुश्किल है, उनको कॉपी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह है कि जितना मैंने मिसाल है, जितना मैं कर सकता हूँ मैं उस हिसाब से अपनी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा सर। तो बाकी मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत ही यानी कि अरसे से यानी कि वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं जनाब। तो अच्छा, इसके अलावा आप यही शौक़ है, कोई और शौक़ तो नहीं है? नहीं, वैसे तो मैं यानी कि ना सेलमैन भी करता रहा हूँ, और यानी कि ना हालात पिछले दिनों में काफ़ी वीक थे मेरे, तो काफ़ी अरसे से यानी कि मेहनत कर रहा हूँ। ये बचपन से अमिताभ जी की फ़िल्में देख के मुझ में एक जुनून सा पैदा हुआ है, और यानी कि उस टिकटॉक के पर मैं काम कर रहा हूँ। इसका मतलब है अमिताभ बच्चन से आपको बड़ी लगन है, बड़ी मोहब्बत है। जी बिल्कुल। अच्छा, उनकी तरह स्टार हैं काफ़ी। उनको तरह जैसे रेखा ने उन्हें बहुत चाहा, आपको भी किसी ने चाहा ज़िंदगी में? असल में खान साहब, ये तो आपने बहुत अजीब सवाल कर दिया। तो बीच में बस कुछ थोड़ी सी यानी कि ना, मैंने अपनी एक हद रखी है। यानी कि जो मेरी मिसेज़ हैं, हालांकि मेरी जो फैमिली मेम्बर हैं काफ़ी यानी कि ना वो टिकटॉक के ख़िलाफ़ है यानी कि ना, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की, फिर भी मैं टिकटॉक अपना शौक़ पूरा रखा है। हालांकि मेरा एक सादात फैमिली से तल्लक है, आपको तो पता ही है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो इस चीज़ के बहुत सख्त ख़िलाफ़ है। लेकिन ये है कि मैंने उनकी परवाह नहीं की, अपने शौक़ को ज़िंदा। शौक़ दा मुल्क कोई नहीं। जी जी सर, बिल्कुल शौक़ दा मुल्क कोई नहीं। अच्छा, ये बताएं, वो जो हमारी भाभी हैं, उनको आपके प्रोग्राम कैसे लगते? नहीं, अच्छे लगते हैं। बीच बीच में यानी कि ना वो कहती हैं कि ये क्या आप इतनी यानी कि सारा सारा दिन लगे रहते हैं, तो उनकी बातें फिर सुनने पड़ती हैं, करती हैं वो मेरे से। हालांकि मेरे घर वाले बड़े मुझसे तंग हैं कि यार ये तुम किस चक्रों में पड़ गए हो, लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप अपना लेक्चर अपने पास रखें, और मेरा ये शौक़ है, मुझे ये करने दें। तो काफ़ी यानी कि आप देख रहे हैं कि टिकटॉक पर काफ़ी लोग हिट हुए हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत की है, तो हम भी उनमें से हैं कि मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी तो। अच्छा, शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? नहीं नहीं सर, अरेंज मैरिज है। जी जी। शादी के बाद लव हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों के साथ हुआ है। बच्चों की मम्मा के साथ। ये प्रोग्राम जो घर वालों में देखना, ये सोच लें आपने रात को फिर घर ही रहना है। जी जी बिल्कुल। ही नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, मेरी मिसेस बहुत अच्छी हैं, यानी कि बहुत। डर गए आप शाहजी, डर गए? नहीं नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है। तो बाकी जनाब काफ़ी यानी कि ना अच्छी हैं, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बेगमों की सुननी भी पड़ती हैं। जो सुनता है इस उम्र में वो ही अच्छे दिन गुजारता है। अच्छा दोस्तों, हमने इनसे बात छोटी सी बात करनी थी। असल हमारा मकसद था इनके साथ इतनी गुफ्तगू करने का कि मैंने इनके क्लिप देखे हैं, और आप यकीन जानिएगा, आप भी इस प्रोग्राम में ज़रूर देखिएगा, अब हम आपको दिखाएंगे। और इनकी अदाकारी वाकई कमाल की है, मैं ख़ुद हैरान हो गया हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने आज इनकी वो अदाकारी सारी मुकम्मल। तो आज आपको भी दिखाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इनकी टिक टाक पर आपकी इनकी अदाकारी देखेंगे, और इनका डांस, क्या बात है, अमिताभ बच्चन की मुकम्मल कापी है।
रेखा तो इनको नहीं मिली, मुझे अफसोस है, लेकिन देखा दाखी इनको ज़रूर मिली है, लेकिन एक मिसेस अच्छी मिल गई है, वही इनके लिए सब कुछ है। दोस्तों, इसके साथ ही कैमरामैन बाबर शहजाद के साथ नसीम अकमल खान आपसे इजाज़त चाहता है। हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थक गई हो तो बाहों में उठा ले, हुक्म तो हमें तो अभी पाल किला दे। पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए। मेरे जब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही चढ़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक हो जाए फिर घर चले जाना, जाने कब क्या हो ये किसने जाना। एक हो जाए फिर घर चले जाना, जाने कब क्या हो ये किसने जाना। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। हल्का हल्का दर्द है, दर्द में भी आराम है। हल्का हल्का दर्द है, दर्द में भी आराम है। जाने मन पहचान ले, इश्क इसी का नाम है। सुन ले मन चली, दिल में मची है खलबली, तूने किया है कितना बेकरार। ललई लई ललई 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 लई ललई ललई। आप चाहें तो मैं आपके लिए ये सौदा पूरा कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो। सौदा? कैसा सौदा? बताइए। अब भाई साहिंसा की मोहब्बत और आपकी दौलत का सौदा। साहिंसा को आप ये लड़की वापस लौटा दीजिए, बदले में साहिंसा आपको आपका लूटा हुआ करोड़ों का माल वापस कर देगा। बस इतनी सी तो बात है। अरे भाई, लेकिन हम में समझौता हो सकता है, ये बताने के लिए शहंशाह के पास जाएगा कौन? हम जाएंगे हुजूर, हम जाएंगे। अरे अभी अभी आपने अपनी मेहरबानी की बारिश जो हम पर की है, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले सड़क पे खड़ा एक बेबस लाचार आदमी ये कहे, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। सत्ता के नशे में चूर देवधर जैसा पॉलिटिशियन ये बोले, वो भी मैं समझ सकता हूं। समझ सकता मैं। एक पागल सरफिरा अंग्रेज जैसा जल्लाद ये बोले, वो भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन साले तूने तो मेरे साथ कानून की रक्षा करने की कसम खाई थी। तू ये बोल रहा है, तू ये बोल रहा है, मत मारो मुझे, मत मारो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। I don't need you. नाथूलाल जी बत्तियां बुझवाइए। जो हुक्म सरकार।
ये सब आपकी वजह से हुआ है मुंशी जी। मेरा गर्क कर दिया आपने हमारा। आपके रदीफ काफिये ने हमारा काफिया तंग कर दिया। औरत जब तक जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता, यही कहा करते थे ना आप। अब देख लिया, बात में वजन पैदा करते करते हमारा वजन कम हो गया। अच्छे खासे शरीफ इंसान को मरवा दिया आपने। इससे पहले कभी हमें किसी का इंतजार करते हुए देखा है आपने? ये तो ऐसे लग रहा है कि जब से हम पैदा हुए हैं यहां बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये मोमबत्ती बुझने से पहले अगर वो नहीं आई तो हमें मोमबत्तियों से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। वो आएगी बेटे, जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि चाहे कयामत आ जाए मगर वो आएगी। आएगी आएगी। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मुंशी जी एक बात कहें, वो आएगी। ये क्या क्या मुंशी जी, क्यों किया आपने? ऐसी क्या मजबूरी थी? बोलिए मुंशी जी, ऐसी क्या मजबूरी थी? विक्की मेरे बच्चे, किस्मत की बेरुखी में जिंदगी भर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन कल रात तेरी शराब के लिए तड़प मेरे से बर्दाश्त न हो सकी। मैं जानता हूं बेटे कि तू रोटी के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन शराब के बगैर नहीं। बेटे देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, देख। आप इसके लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। अपने बेटे से इतना नाराज होने का हक है आपको? मेरा सब कुछ तो आप ही हो। गम, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, मेरे आंसू, मेरे बचपन, मेरी जवानी सब आप ही की गोद में गुजरा। इस एक बोतल के लिए आज मेरी जिंदगी खोखली करके जा रहे हो। मत चाहिए मुंशी जी, मत चाहिए मुंशी जी। मैं आपकी कसम खाता हूं मुंशी, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। ये देखिए मुंशी जी, मैंने शराब छोड़ दी। आप देख रहे हैं मुंशी जी, मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइए मुंशी जी। आप मत जाइए छोड़कर। सारी जिंदगी आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया, अपने हाथों से मुझे संभाला। अब मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं।